हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर वी कंटिन्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर डिस्कस की हैं और उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं विद सम एग्जांपल्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रैंक एंड नलिटी डिस्कस की थी। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको इलस्ट्रेट भी करते हैं कि हाउ टू फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो से कंसिडर वन एग्जाम्पल. We have a linear transformation say T from R3 to R2 and the transformation is given by TABC is mapped with AB. मीन्स आपके पास ट्रिपलेट ABC है जो R3 में आपको गिवन है. दिस ट्रिपलेट बाय द T मैप्ड विद द AB जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर AB है उससे मैप होता है. मीन्स 3 डायमेंशंस आपके पास पॉइंट दिया है, उसको 2 डायमेंशंस में आपको मैप कराना है. तो उसके जो फर्स्ट 2 आपके कंपोनेंट्स हैं A एंड B वो सेम एज इट इज आपके मैप हो जाते हैं इन R2. तो जो थर्ड कंपोनेंट है वो आपका फ्री रह जाता है. मीन्स वो किसी भी कंडीशंस में आपको कोई भी वैल्यू आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उसको उससे जो है आपके पास जो मैपिंग है वो AB की आपकी अनएफेक्टेड रहती है. तो यहाँ पर बेसिकली हम अभी यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं कर्नल एंड देन फाइंड करना चाहते हैं रेंज. सो रेंज ऑफ R2 तो रेंज ऑफ T तो बड़े ईजिली आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि भाई आपके पास जितने भी A, B हैं वो ऑर्डर्ड पर एज इट इज आपके R2 में मैप हो जाएंगे. तो होल ऑफ द R2 इज कंसिडर्ड एज द रेंज. ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली एकदम रेंज तो डिफाइन कर ही सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन. रेंज ऑफ T, दिस वन इज होल ऑफ R2 स्पेस. ठीक, सो अगर हमसे बात की जाए इसकी डायमेंशंस निकालने की और इट मीन्स वी वांट टू फाइंड द रैंक ऑफ T, सो दिस वन इज द 2. अब हमसे पूछा जाता है कर्नल. कर्नल की जो डेफिनेशन है कर्नल ऑफ T, कर्नल की डेफिनेशन क्या थी? ऑल दोज एक्स फ्रॉम द डोमेन स्पेस हुच इमेज मैप्ड विद द 0. तो यहाँ पर 0 के साथ आपकी कौन सी इमेज मैप्ड हो रही है? अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो A, B है उसको 0 0 पुट कर दें, A, B को 0 0 पुट कर दें और C को यहाँ पर आर्बिट्रेरी छोड़ दें तो हमारे पास इस तरह से एक एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है, एक हमारे पास इस तरह का एलिमेंट आ गया कि आपको थर्ड जो कंपोनेंट है वो फ्री है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. तो आपके पास जो मैपिंग होगी इस तरह के एलिमेंट्स की वो आपको 0 0 एलिमेंट से मैप हो रहा है. मीन्स T ऑफ दिस 0, 0, C मैप्ड विद द 0 0. ये आपके पास कोडोमेन का 0 एलिमेंट आ गया और इधर आपके पास नॉन 0 एलिमेंट है. सो दिस वन बेसिकली द कर्नल ऑफ T. सो नाउ यू कैन डिफाइन द डायमेंशन ऑफ दिस कर्नल विच इज नोन एज द nullity. So nullity of T is, what is the dimension? This is the only free, so dimension is 1. यहाँ पर अगर हम चाहें तो सिल्वेस्टर्स लॉ को वेरीफाई भी कर सकते हैं. आपने जो सिल्वेस्टर्स लॉ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, विच इज़ द रैंक प्लस nullity is डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस. आपके पास रैंक कितनी है 2, नलिटी कितनी है 1, विच इज़ द 3 और आपके पास डोमेन स्पेस क्या दिया है R3, इट्स डायमेंशन इज 3. तो यहाँ पर आपके पास सिल्वेस्टर्स लॉ इज ऑल्सो वेरीफाइड. तो यहाँ पर मार्क भी कर सकते हो हियर सिल्वेस्टर्स लॉ, सॉरी सिल्वेस्टर्स लॉ इज वेरीफाइड. इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और ये एग्जांपल बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है. कर्नल एंड रेंज का ही केवल कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्दर अभी हम इस नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन बेसिकली मैट्रिक्स से रिलेटेड होकर कई बार आपके पास पूछा गया है. से B and F be a n dimensional vector space T mapped with the n dimensional same vector space, and our vector space Bn is defined as
sorry, defined as the polynomials of degree n, say a0 plus a1x plus a2x square plus and so on an माइनस वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन. n डायमेंशनल बोला है इसलिए हमने यहाँ पर इसको कंसीडर कर लिया है n माइनस वन. अगर हम n डायमेंशनल नहीं बोलेंगे तो आप यहाँ पर n प्लस वन डायमेंशनल कह सकते हो, तो n तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसे हम. सो इसमें हमें बेसिकली रैंक, नलिटी एंड रेंज वगैरह यहाँ पर भी अगर डिस्कस करना हो देन हाउ टू डिस्कस. ये तो bn हो गया, एज वेल एज ऑल्सो p ऑफ दिस px, इसको हम से कॉल कर लेते हैं px. px इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. थोड़ा सा इस तरह से देखिए इसको, bnf यहाँ से लिख दीजिए. bnf इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस वन, ये आपको दिया है. सो t ऑफ px इज बेसिकली गिवन बाय द differential operator d over dx. t is basically the differential operator of this px. अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना चाहें, so this comes in the form say a1 plus a2 2 times of a2x plus 3 times of a3 x square plus and so on n minus 1 times of a n minus 1 x raised to the power n minus 2, or be symbolized with some new letter, say b1 plus b2x plus b3 x square plus and so on bn minus 1 x raised to the power n minus 1. This is the, sorry, it's x raised to the power n minus 2. This is the n minus 1 dimensional vector space. ठीक है, तो आपके पास जो आपका पॉलिनोमियल है वो n डायमेंशनल पॉलिनोमियल आपका वो n माइनस वन पॉलिनोमियल के साथ मैप हो रहा है समथिंग. सो आप यहाँ पर इसकी रैंक डिफाइन कर सकते हैं, नलिटी डिफाइन कर सकते हैं. तो ये आपके पास मैपिंग कहाँ हो रही है, n माइनस वन. सो व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस t इज n माइनस वन. और नलिटी फिर कितनी हो जाएगी आपका, अच्छा यहाँ पर नलिटी जो आपकी होगी दिस वन इज द कर्नल. तो सबसे पहले हम कर्नल डिफाइन कर लें. पहले कर्नल देखते हैं और उसके बाद इसकी नलिटी डिफाइन करेंगे. सो व्हाट इज द कर्नल ऑफ दिस टी. अब इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है जो जीरो के साथ मैप हो रहा हो. तो देखिए आपके पास जो गिवन कांस्टेंट था, ठीक है, जो गिवन कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव आपका जीरो आ गया. बाकी जितने भी हैं वो सारे आप डेरिवेटिव यहाँ पर डिफाइन कर लेते. अगर हमारे पास केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया हो, केवल कांस्टेंट दिया हो, तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट आपके पास कहाँ पर मैप हो जाएगा, जीरो के साथ आपके पास मैप हो जाएगा. तो सिर्फ आपका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है दिस कंसिस्ट इन द कर्नल. ओके, सो यहाँ से आप इसकी अब नलिटी डिफाइन कर सकते हैं. द नलिटी इज बेसिकली वन. तो इस तरह से ये कुछ दो एग्जांपल हमने किए हैं जो रैंक एंड नलिटी से रिलेटेड है. तो इस तरह से आप किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक एज वेल एज उसकी नलिटी डिफाइन कर सकते हैं. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन किया हुआ है. अगेन एक बार फिर से यहाँ डिफाइन कर देते हैं और उससे रिलेटेड फिर कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर देखते हैं. सो लीनियर ऑपरेटर सिंपली ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस to itself is known as the linear operator. तो आपके पास से t is a linear transformation which is from B to V itself, then this t is known as linear operator. बाकी डिटेल्ड डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में की हुई है, आप वहाँ से उसको गो थ्रू कर सकते हैं. known as linear operator. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हमें इन ऑपरेटर्स की यहाँ पर डिस्कस करनी है. ये आप ट्रांसफॉर्मेशन पे भी देख सकते हैं और ऑपरेटर्स पे आपको बेसिकली इम्प्लीमेंट होंगी मेनली, क्योंकि कई बार हम ऑन टू प्रॉपर्टी देख सकते हैं या वन वन प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं पर जो डायमेंशंस हैं वेक्टर स्पेसेस की वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे.
तो उसके लिए हमें यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर्स ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, क्योंकि हमारे पास सेम डायमेंशंस के वेक्टर स्पेस होंगे, तो हम 1 1 या ऑन 2 इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो ईजिली यहाँ पर कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपके पास सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर। आपके पास जो ऑपरेटर है दिस वन इज सिंगुलर और नॉट, ये आपको चेक करना है। सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर, अब आपके पास जो लीनियर ऑपरेटर है सिंगुलर कब होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिंगुलर कब कहते हैं? जब हमारे पास कर्नल कंसिस्ट द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑल्सो। आपका जो कर्नल है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स को भी अगर आप रख रहा है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ऑपरेटर इज सिंगुलर ऑपरेटर। सो यहाँ पर हम इसको मार्क कर सकते हैं लीनियर ऑपरेटर टी, ए लीनियर operator T is said to be singular, is said to be singular if there exists a non-zero element X from the vector space B such that the image of this non-zero element should be 0. It means that is nullity of this T या kernel of this T is non-zero, is not the singleton 0. This is NT basically defined as the null space or the kernel of T, null space. ठीक है, तो आप इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं। इसके बाद इसके पैरेलल सेम आप दूसरी सेकंड डेफिनेशन ले सकते हैं कि विच इज द नॉन सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। नॉन सिंगुलर लीनियर ऑपरेटर, अब आपके पास अगर जो नल स्पेस है, दिस नल स्पेस कंसिस्ट ओनली जीरो एलिमेंट, देन the given operator is known as the non singular operator। आप इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं ये लीनियर ऑपरेटर, ये लीनियर ऑपरेटर कैपिटल T is non singular if, देखिए वहाँ पर एग्जिस्टेंस हमने दिखाई, यहाँ पर if for any, कोई भी एक आपने x ले लिया विच इज नॉन जीरो x विच इज इन v, ठीक है, जिस पर आपको दिया है टी एक्स इक्वल टू जीरो, आपको टी एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सॉरी ये यहाँ पर नॉन जीरो मत दिखाइए, कोई भी x ले लिया, अगर नॉन जीरो आप दे देते हैं देन फिर आप यहाँ पर क्लेम करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एनी x बिलोंगिंग टू b सच दैट टी एक्स इज ऑलरेडी गिवन जीरो, then your x should be 0. If the given linear operator is non-singular, then this x must be 0. If tx is 0, then this x must be 0. That is null space consists only singleton 0 element। प्रीवियस वाले में एक ही नहीं होना चाहिए, आपको मोर देन 1 चाहिए थे, यहाँ पर गारंटी है कि सिंगल ही आपके पास होगा। अब हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं इसके, जो लीनियर ऑपरेटर है। सो आप चाहे तो रिजल्ट्स और नोट्स यहाँ पर मार्क करके लिख सकते हैं। से नंबर पहले कुछ कंडीशंस के बारे में बताया गया है। इफ़ टी बी ए लीनियर ऑपरेटर on FDVS, FDVS means finite dimensional vector space, then the following are equivalent।
यहाँ पर देखिए ये प्रूव करने की हमें खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स को मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट है TH11 आपका लीनियर ऑपरेटर, सॉरी पहले एक नॉन सिंगुलर ले लो, TH नॉन सिंगुलर 11 उसके बाद ज़्यादा आसान रहेगा क्लेम करना। आपको T नॉन सिंगुलर गिवन है, तो अगर T नॉन सिंगुलर है तो आप T को यहाँ पर दिखा सकते हैं TH11। अब सेम डायमेंशंस के वेक्टर स्पेस पर ही आपका मैप मूव कर रहा है। ऑलरेडी आपका मैप 1 1 हो गया है, सो गारंटेड दिस मैप शुड ऑल्सो बी ऑन टू। तो ये मैप आपका ऑन टू भी होगा। ठीक है, अगर 1 1 है तो ऑन टू आपको मिलेगा, नॉन सिंगुलर है तो आपको 1 1 मिलेगा, और अगर 1 1 मिल गया है तो नॉन सिंगुलर से भी आपको ऑन टू क्लेम किया जा सकता है। तो सभी एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है। आपके पास T ऑलरेडी 1 1 का हमने एक रिजल्ट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि अगर आपका T केवल 0 एलिमेंट कंसिस्ट करता है, मीन्स Tx इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज 0, या TH11 है आपके पास, देन nullity of this TH0, nullity of TH0। अब nullity अगर 0 आ गई है देन व्हाट इज द रेंज, तो आप रेंज वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, रैंक डिफाइन कर सकते हैं। तो रैंक ऑफ TH डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, और अगर T आपका 1 1 है, T नॉन सिंगुलर है, देन इमेज ऑफ Li सेट HLI, इमेज ऑफ Li सेट HLI अंडर T, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंडर जो इमेज आप फाइंड करते हैं वो आपके पास Li मिलेगी। ओके, सो ये सारे रिजल्ट्स इक्विवेलेंट हैं। सो वन मोर रिजल्ट हम अभी एक और कर लेते हैं। से सम वन मोर रिजल्ट may be represented by the note T again is a linear operator from B to V। ठीक है, देन नंबर 1, रेंज ऑफ T intersection kernel of T is only singleton element 0, कोई नॉन जीरो एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2, T of say some element V or some X is 0, it means T of X is 0। ठीक है, फिर X is in V। तो ये रिजल्ट भी आपस में इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से कुछ एक दो रिजल्ट ही मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आपको फर्दर आपका जो मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर इन्हीं को केवल डिस्कस किया। अब सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम जो आपका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑर्डर्ड बेसिस की। तो एक छोटी सी डेफिनेशन हम ऑर्डर्ड बेसिस वहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड देन मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस ऑफ CSIR नेट जैम एंड गेट, जितने भी आपके जो एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अंडर ग्रेजुएट लेवल्स एज वेल एज मास्टर्स लेवल्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो उस लेक्चर को काफ़ी केयरफुली आपको देखने की ज़रूरत है। सो उसको नेक्स्ट जब हम करते हैं उसके अंदर आप देखिए उसमें किस तरह से आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द गिवन मैप। सो उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।